ओम श्री परमात्मने नमः। कल हमने अध्याय 2 के पार्ट ए का वाचन किया था। आज हम अध्याय 2 के पार्ट बी का वाचन करेंगे। पार्ट ए में हमने जो चीज़ें कवर की थी वो इस प्रकार हैं कि अर्जुन की कायरता व श्री कृष्ण के बीच संवाद, उसके बाद सांख्यों के बारे में बात करी थी, और तीसरा क्षत्रिय धर्म के अनुसार विधि की आवश्यकता का निरूपण किया था। आज हम पार्ट बी में निष्काम कर्मयोग और स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं और क्या उसकी महिमा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने ज्ञान योग के पर ख़त्म किया था। ज्ञान योग की शिक्षा के बाद श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुमको निष्काम कर्मयोग की जानकारी दूंगा। इसमें तुम कर्मों के करने पर जो फल की चिंता से डरते हो वह समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक प्रकार का हित पहुंचाने वाला कर्म तुम निसंकोच कर सकते हो। फल जो भी हो तुमको दोष नहीं लगेगा। निष्काम कर्मयोग धर्म के अनुसार प्रत्येक किया गया कर्म जन्म मृत्यु के भय को दूर कर देता है। हे अर्जुन, मनुष्य के लिए कल्याणकारी मार्ग निश्चय एक ही है और अज्ञानी पुरुष कल्याण के बहुत से मार्ग बताते हैं। हे अर्जुन, गहराई से ज्ञान न रखने वाले सकामी पुरुष जो स्वर्ग से श्रेष्ठ कुछ नहीं है ऐसा समझाने वाले केवल अच्छे फल का लालच देकर स्वर्ग समान भोग सामग्री तथा मान सम्मान प्राप्ति के लिए तरह तरह की शोभायुक्त वाणियाँ बोलकर अज्ञानी जनों को रिझाते हैं। उनकी समझ के अनुसार चलने वाले तथा सांसारिक भोगों और ऐश्वर्य में आसक्त रखने वाले मनुष्यों में बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सभी वेदों में तीनों गुणों सात्विक, राजस और तामस के कार्यों का संसार में करने के लिए सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। इसलिए तुम बिना फल की इच्छा से सुख दुख के भावों को ध्यान में न रखते हुए अविनाशी वस्तु में स्थित और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति तथा उस वस्तु की रक्षा की भी न सोचते हुए अपनी आत्मा के अधीन हो। क्योंकि मनुष्य को प्यास यानी तृप्ति के लिए स्थायी बड़े जलाशय प्राप्त होने पर छोटे छोटे अस्थायी जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है। उसी प्रकार ब्रह्मानंद प्राप्ति होने पर मिलने वाले आनंद अथवा शांति पाने के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। ब्रह्मानंद अथवा शांति वास्तव में यही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो सत्व कर्मणि। कर्म में अधिकार नहीं है। कर्म में अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में कोई अधिकार नहीं है। कर्म का फल तुम्हारे अनुसार नहीं मिलेगा। परिणाम सफलता असफलता दोनों में हो सकती है। कहीं असफल न हो जाए इस डर से कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। शुभ व अशुभ फल मिलने पर निष्काम कर्मयोगी व्यक्ति सुखी व दुखी नहीं होता है, प्रत्येक स्थिति में समत्व भाव में रहता है। इसके लिए लिखा है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्धेव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये दो जो श्लोक अभी हमने पढ़े, कर्मण्येवाधिकारस्ते और योगस्था कुरु कर्माणि, ये दोनों श्लोक अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें समत्व योग के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है और मेरे पूज्य श्री चाचा जी ने ऐसा वार्ता के दौरान बताया कि उन्होंने गीता के जो 10 सर्वश्रेष्ठ श्लोक छांटे अपने प्रातः बोलने के लिए, उसमें दोनों श्लोकों का स्थान है और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और वो पिछले 20-25 साल से इसका डेली वाचन करते हैं। इसलिए हे धनंजय, प्रत्येक स्थिति में संभाव से रहने के लिए अभ्यस्त बनो। केवल फल की इच्छा से कम करने वाले लोग भिखारी के समान होते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हारा कर्मों में ही केवल अधिकार हो, इस बिंदु की विवेचना करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ कि सरकारी जो महकमे हैं उसमें जो कर्मचारी लोग हैं, जब उनको जैसे पुलिस महकमा है या मिलिट्री में है तो उनको जो अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान दे दिया जाता है कि इसका कब प्रयोग करना है, किसके लिए प्रयोग करना है और इसके क्या दुष्परिणाम हैं। और यदि वो उसमें कुछ गलती करता है, किसी शस्त्र का दुरुपयोग करता है या कुछ अन्य तरह से उसको वो करता है तो उसको दंड मिलता है। इसी तरह से ईश्वर ने हमको मन बुद्धि सहित इंद्रियों सहित यह शरीर नवीन कर्म करने के लिए दिया है। यदि हम इसमें अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हम कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे और मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से जैसे सरकारी कर्मचारी दंड का पात्र होता है, हमको भी जब हमें उचित मौका मिला
उचित ज्ञान मार्ग मिला तब भी उसके बाद भी हम सही काम नहीं करेंगे तो हम भी दंड के अधिकारी होंगे। इसलिए हे धनंजय, प्रत्येक स्थिति में समभाव में रहने के लिए अभ्यस्त बनो। केवल फल की इच्छा से कर्म करने वाले लोग भिखारी के समान होते हैं। समभाव में रहने वाले व्यक्ति पुण्य पाप लगने के कष्ट की चिंता किए बिना अपने नैतिक कार्यों में लगे रहते हैं। समभाव में रहते हुए किन्हीं के प्रति अपने दायित्वों को निभाने से कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। बुद्धिमान ज्ञानी जन अपने प्रति लाभ फल की आशा के बिना दूसरों के हित के लिए सेवा कर्म करते रहते हैं और अमृतमयी शांति प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अभी तक जीवन में तुमने कर्मयोग के अनेक सिद्धांतों को बहुत लोगों से सुना है। अपने विचारों से समझने के कारण भ्रमित हो गए हो। परिवारीजनों के मोह के कारण शोक विकार से ग्रसित भी हो गए हो। तुम्हारी अस्थिर बुद्धि जब परमात्मा के स्वरूप सत्य में स्थिर होकर रुक जाएगी, तुमको समभाव में रहने का गुण स्वयमेव आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के विचारों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे परमात्मा के स्वरूप में स्थिर समाधिष्ठ स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वह किस प्रकार बोलता है, वह किस प्रकार बैठता है, वह किस प्रकार चलता है? इसके पश्चात भगवान श्री अर्जुन को समझाया, मनुष्य अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से मन द्वारा सांसारिक पदार्थों के भोग आनंद लेते लेते थक कर उनसे दुख पाने लगता है। तब अपने जीवन के जिस काल में मन से सभी इच्छाओं को त्याग कर देता है, उस समय से मनुष्य अपनी आत्मा से ही आनंद देने लगता है, क्योंकि आत्मा को सांसारिक वस्तु को भी आनंद देने में सक्षम नहीं है। दुख मिलने पर न मन से बेचैनी नहीं होती है, दिल की धड़कन समान रहती है। त्वचा से स्पर्श सुख की लालसा समाप्त हो जाती है। किसी के प्रेम में व्याकुल नहीं होता, किसी से भय नहीं लगता, न किसी पर क्रोध आता है। अतः किसी भी पदार्थ से स्नेह नहीं करना चाहिए। किसी भी अच्छी खराब वस्तु के पाने पर न प्रसन्नता होती है और न ही निराशा होती है। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। इस प्रकार के स्थायी विचार से हो जाते हैं। नदी में रहने वाला जलीय कछुआ अपने सभी अंगों सिर, ज्ञानेंद्रियां आदि और हाथ पैरों यानी कर्मेंद्रियों को अपने कवच के अंदर करके स्थिर बुद्धि समान हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों को स्थिर करके वह अपनी ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों हमारी ज्ञानेंद्रियां उनके विषय क्या क्या है, रस, रूप, गंध, स्पर्श और ध्वनि मन न लगाए हुए होकर एक स्थान पर बैठ जाता है। ये लक्षण समाधि में स्थिर मनुष्य के होते हैं। हालांकि ज्ञानेंद्रियों द्वारा इनके विषयों को ग्रहण न करने से इनके विषय से छुटकारा मिल जाता है, परंतु इनका प्रेम हृदय से समाप्त नहीं होता। यदि मनुष्य परमात्मा का साक्षात करता है तब उसकी इंद्रियों के विषय के प्रति लगाव भी समाप्त हो जाता है। हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष के बहुत प्रयास करने पर भी यह चौपट व नष्ट करने वाली इंद्रियां उस पुरुष के मन को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने चित्त को मेरे अधीन रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किसकी बुद्धि स्थिर होती है? जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि मनुष्य अपने मन को ज्ञानेंद्रियों द्वारा सांसारिक दृश्यों, विचारों और सोच से न हटाकर परमात्मा में नहीं लगाता है तो मन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता है। फिर उन विषयों में ज़्यादा लगाव हो जाता है। फिर लगाव होने से उन विषयों का सुख भोगने की इच्छा होती है। उस विषय की प्राप्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आने पर अच्छा सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उस समय मस्तिष्क की अच्छी स्मरण शक्ति भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान क्षमता नष्ट हो जाती है। ज्ञान क्षमता के नष्ट होने से मनुष्य सत्य मार्ग पर चलने व सत्कर्मों को करने से रुक जाता है। अतः ज्ञानेंद्रियों तो आँख का विषय क्या है? देखना, रूप आदि देखना। कान का विषय क्या है? ध्वनि सुनना। नाक का विषय सुगंध अथवा दुर्गंध का पता करना। जीभ का विषय है स्वाद। त्वचा का विषय है स्पर्श, अनुभव या छूना। मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। जहाँ मन जाता है वहीं इंद्रियां पहुंच जाती हैं। मन की इच्छा पूर्ति करते करते मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है, परंतु अपने अंतःकरण अर्थात आत्मा के अधीन रहने वाला पुरुष प्रेम घृणा से रहित होकर अपने वश में की हुई ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनके विषयों का सुख भोगने पर अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखते हुए प्रसन्नता प्राप्त करता है। इस प्रकार निर्मल होने पर संसार में दुख होते हुए भी वह दुखों का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है।
किसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है? प्रसन्न चित्त हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, ज्ञानी मार्गदर्शकों के अभाव में मनुष्य को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। उसके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति लगाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। परमात्मा में आस्था न होने के कारण शांति नहीं मिलती और अंदर से शांत न होने के कारण बाहर सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां जीभ, आँख, नाक, कान, त्वचा और कान बाहरी 5 अनुभव स्वाद, रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि के सुखों के लिए मन के पीछे दौड़ती रहती हैं। जिस प्रकार नदी में नाव को वायु अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिस ओर बहाव होता है उसी ओर नाव का रुख हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रियां भी अपने अपने बाहरी रसों के सुखों में मन के साथ बहती रहती हैं और यही इंद्रियां बाहरी क्रियाकलापों में लिप्त होने के कारण बुद्धि को श्रेष्ठ नहीं होने देती हैं। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों के वश में न होकर विषयों द्वारा वश में की हुई होती हैं और अपने विषयों के सुखों के लिए लालायित नहीं रहती हैं, ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर रहती है। संसार में मिलने वाले सुख अस्थायी, नष्ट होने वाले, थोड़े समय या थोड़े दिनों के लिए होते हैं। इन्हीं सुखों को पाने के लिए मनुष्य दिन में कठिन परिश्रम करता है, परंतु तत्व का जानकार योगी पुरुष दिन में परमात्मा का कार्य समझते हुए परमात्मा चिंतन के साथ सभी कार्य करता है, जिससे उसका सांसारिक कार्य होते हुए विश्राम होता रहता है। रात्रि में मनुष्य थकान मिटाने हेतु पूरी रात्रि चैन होते हुए विश्राम करता, नींद लेता है, परंतु तत्वज्ञानभवी योगी पुरुष रात्रि के शांति वातावरण में भी परमात्मा का ध्यान करके शांति पाता है। पृथ्वी की सभी विशाल नदियाँ समुद्र को विचलित न करते हुए उसमें समा जाती हैं। इसमें श्लोक है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तदत्व कामायम प्रवशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। विश्व की जितनी भी नदियां हैं सभी समुद्र को बगैर विचलित किए हुए उसमें समा जाती हैं। उसी प्रकार स्थिर बुद्धि पुरुष की इंद्रियां विषयों के सुख से विचलित नहीं होती हैं। स्थिर बुद्धि पुरुष किसी सुख के लिए हठपूर्वक अपने मन को नहीं मारता। इस सुख को पाने की उसके मन से इच्छा ही नहीं होती है। सांसारिक भोगों की इच्छा रखने वाला पुरुष परम शांति को नहीं पा सकता है। जो पुरुष अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं की लालसा छोड़कर चिंता मुक्त हो जाता है और जिसका अहंकार व काम दोष भी समाप्त हो जाते हैं, वह पुरुष ही स्थायी शांति अथवा परम सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, ब्रह्म को जानकर उसमें ध्याननिष्ठ होने वाले योगी पुरुष की ही ऐसी सुंदर स्थिति होती है। जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है वह योगी पुरुष कभी मोहित नहीं होता है और जीवन के अंतिम समय में परमात्मा के दर्शन से ही अंतिम श्वास लेकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। इस अध्याय का नाम सांख्य योग भी कहा गया क्योंकि इसमें सांख्य योग के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद।